बिहार में आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कमर कस ली है और लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस की जनभागीदारी को लेकर शहर से लेकर गांव तक कांग्रेस का हाथ सबके साथ कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में हर गांव में किसानों की समस्याओं से रूबरू होते हुए समाधान की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा के मोहम्मद जीना साहब पूर्णिया, कांग्रेस कार्यालय में पूर्णिया जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव, रंजन सिंह, किसान नेता मोहम्मद दानिश साहब, युवा नेता मोहम्मद सद्दाम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि किसान की हालात काफ़ी खस्ता है, वर्तमान सरकार हर मामले में विफल है। अमोर में किसानों के हित में बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के नेता किसानों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। मोहम्मद दानिश साहब ने भी अपनी बातों को रखा। कांग्रेस कार्यक्रम कंटिन्यू कर रही है, कांग्रेस कमेटी कर रही है, हमारे युवा कर रहे हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो इस तरह से वर्क करे कि हर पूर्णिया वासियों को ये लगे कि ये पार्टी हमारे हित के लिए ऐसा इस समय काम कर रही है जो हर आदमी को एक आशा की नज़र से देख रहे हैं कांग्रेस को, और हम लोग उनके आशा के एकदम खरे उतरेंगे, क्योंकि अब नया नया प्रोग्राम कांग्रेस लेके आ रही है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले ये युवा रोजगार योजना जो है पहले दिल्ली में हुआ, फिर बिहार में हुआ। तो साहब ये कांग्रेस का एक नया उपज और हमारे श्री राहुल गांधी जी की सोच का ये, जिसने पूरे भारत में पैदल चल के दिखा दिया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कि एक नेता घर घर जा सकता है। इसमें सवाल नहीं रहा कि कांग्रेस किस तरह का कार्यक्रम करेगा, क्योंकि वो दिख रहा है। कुछ लोग बोल के रह जाते हैं, लेकिन जनता देख रही है कि कौन नेता कांग्रेस का क्या कर रहा है। तो साहब सवाल ये है कि अभी जो मैं यहाँ आया हूँ, ये हमारे लिए कोई नई मिट्टी नहीं है, हम इसी मिट्टी के हैं। और हम लोग अभी 5-6 जिला का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष पूर्णिया का पूरा सहयोग है, सारे कांग्रेसियों का सहयोग मिल रहा है। और एक ऐसा कार्यक्रम जो गरीब, मजदूर, किसान जो लाभ से वंचित हैं, कांग्रेस हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाई। इतने किसान मर गए पंजाब में, किसने कितनी आवाज़ उठाई। राहुल गांधी छाती पीट पीट के लिए, सबके लिए वो लड़े, अपनी आवाज़ उठाई। और आज कांग्रेस किसान जो है सरदार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सरदार हैं। तो इसलिए उनको बनाया कि इन किसान में किसानों को हक मिले। लड़ाई वहीं से स्टार्ट किया है राहुल गांधी जी ने, और अब पूरे देश में किसान के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम का नाम भी होगा कांग्रेस किसान का संकल्प, गरीब मजदूर को मिले हक, बिखरा भारत, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। अच्छा, बिहार में कांग्रेस कितना मजबूत है सर? बहुत मजबूत है साहब। अब बताएंगे क्या, आप मीडिया वाले भी देख रहे हैं, अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है साहब। हर गली से, हर मोहल्ले से, हर पाड़े से, हर डिस्ट्रिक्ट से, हर प्रखंड से ये आवाज़ आ रही है, इस बार कांग्रेस सरकार। दम मानिए साहब, आपसे मैं बोल रहा हूँ, बोल के जा रहा हूँ अपने कांग्रेस ऑफिस से, इस बार कांग्रेस सरकार गठबंधन की सरकार ही होगी। नीतीश कुमार का क्या होगा तब? अरे भाई, नीतीश कुमार तो बड़ा बात करते हैं, बड़े लोग हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए ना। वो तो समय बताएगा कि क्या कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि हम लोग सारे लोग एक्टिव हैं। नीतीश को गद्दी अब छोड़ना ही होगा। आप तो छोड़ना होगा सर, बहुत हो गया, बहुत अल्टी पल्टी मार के देख लिए। वो कभी इस करबट, कभी वो उस परगट, कभी देखिएगा कि आप हाउस में बोलते हैं तो कुछ से कुछ महिला के खिलाफ बोल जाते हैं, कुछ से कुछ कह जाते हैं, अपमानजनक बात करते हैं। ऐसे चीफ मिनिस्टर को क्या जनता अब स्वीकार करेगी? तो जो आप लोगों का किसान का कार्यक्रम होगा कहाँ पे? हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने ऑफिस से। हमारा मेन फोकस होगा अमोर में, जहाँ किसान उधरी रहते हैं, गांव में रहते हैं ना किसान तो शहर में नहीं रहते। हम लोग सारा प्रोग्राम और जितने भी जिला के लोग हैं हमारे इस ऑफिस से गुजरेंगे। मैंने कांग्रेस गांव की ओर चली। हाँ, शुरू से भी कांग्रेस पार्टी आज हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति विशेष के लिए अगर कोई कार्यक्रम किया है तो कांग्रेस ही किया है। किसान के लिए अगर रोड पे खड़ा हुआ तो कांग्रेस हुआ,
मैं भी इससे पहले किसान का ही यहाँ अध्यक्ष थे, किसान खेत मजदूर कांग्रेस का अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष। तो किसान चले जाते हैं और उसको अभी का जो वर्तमान सरकार है वो सिर्फ ठगने का काम किया किसान को। कोई MSDP दिया कुछ नहीं, कोई नीति निर्धारण किया कुछ नहीं, सिर्फ बोल के रह गया। इसलिए किसान बदहाल है और किसान मजदूर सब अब कांग्रेस का गुण गाने लगे हैं और सबको एक आशा भरी उम्मीद जगी है कि कांग्रेस ही हमारे लिए कुछ कर सकती है। ये सब है। तो गांव की ओर, खेत खलिहान की ओर जो किसान है वो टकटकी निगाह से देख रही है कि कांग्रेस कब यहाँ आ रही है। इस बार आने वाला चुनाव में कांग्रेस पार्टी वो महागठबंधन देख लीजिएगा, पूर्णिया जिला में 7 का 7 सीट जीत के, मैंने पूरे सीमांचल में जो किसान बहुल क्षेत्र है, ये सीमांचल का इलाका है, तो यहाँ पे आप लोग का अच्छा प्रदर्शन वगैरह रहेगा। बिल्कुल आपको देखने में आता होगा कि नहीं आता है, एक परचम लहर रहा है यहाँ। और अभी से कुछ देर पहले एक आदमी बताए कि भाई जिला अध्यक्ष जी बताइए, किसान और मजदूर नौजवान सब कांग्रेस की ओर झांकने लगा है और कांग्रेस का झंडा जहाँ जाते हैं गांव भर में, सब टोला मोहल्ला में दिखाई दे रहा है। हमारा एक एक योजना, गरीबों के बीच संवाद, दलित बस्ती में संवाद किए, वो लोग हम लोग गले लगाया, हम भी उसको गले लगाए। हर घर झंडा का कार्यक्रम किया। सुदूर देहात में एक से एक आदमी झंडा लेके खड़ा रहा। हम लोग स्कूल कॉलेज में संवाद का कार्यक्रम किया, वहाँ के छात्र छात्रा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हम लोग अभी माय बहिन मान योजना हम लोग घोषणा किए हैं कि मेरी सरकार और महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 2500 रुपये उसके खाते में जाएंगे। तो वो लोग पहले बोलता है कि ये बीजेपी वाला तो ठगा, लेकिन अब हमको आशा है कि आप लोग ठगने वाले नहीं हैं, इसलिए कि मेरा झारखंड में सरकार बना लागू है, आप पता कर लीजिए। तो उसी तरह हम लोग जो बोलते हैं करते हैं। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और राजेश राम बढ़ चढ़ के पूरे बिहार में माने एक एक कदम पर जो बात बोल रहे हैं, आप समझिए कि वो लागू होगा। पटना से आए हुए किसान सेल के अध्यक्ष जो पूर्णिया की धरती से गए थे और यहाँ संख्यक अध्यक्ष रह चुके थे, उनका पूरा पूरा स्वागत करता हूँ इस आश्रम में। हमारे पूर्व अध्यक्ष रंजन सिंह जी हमारे बीच में बहुत दिन, हम लोग 35 साल से यहाँ स्ट्रगल किया सब लोगों ने। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि हमारे अध्यक्ष जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये आज उन्होंने एक एक घर जाने का एक नया आह्वान है। किसी अध्यक्ष ने ये काम नहीं किया जो कर रहे हैं। पिछले दिनों पूर्णिमा हमारे आश्रम में एक प्रोग्राम हुआ था संवाद। उस प्रोग्राम में कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के विचार क्या है, इस पर एक संवाद, बहुत अच्छा शिक्षा संवाद आया था, जिसमें ये उसमें पूछा गया था सारे प्रखंडों के अध्यक्ष से, सारे प्रखंडों के कार्यकर्ता से कि आप मूल बताइए कि सही समस्या क्या है। क्या देखिए उस दिन ये बात आई थी और उस दिन मूल यही आया था, सारे प्रखंडों से सब लोगों से आए थे, यही बोले ये सैलाबी इलाका बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, किसान इससे बहुत जूझ रहा है, इस समस्याओं को खास तौर ध्यान दें। और इस बात की बहुत खुशी है कि इसकी आवाज़ पटना तक गई, जिसको अब ये कार्यक्रम इस जोन को मिला, जो सुन रहे हैं कि भागलपुर भी यहाँ आएंगे और कटिहार के लोग आएंगे, किशनगंज के लोग आएंगे, अररिया आएंगे। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जो हमारी मूलभूत समस्या का एक समाधान ढूंढने के लिए मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू मैंने दिया था कि अमोर से मैं हूँ, मेरा क्षेत्र अमोर है, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, मैं उस क्षेत्र का मूल आदमी हूँ जहाँ से किसान
और उसमें मैं कहा था सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जैसे पंजाब में मंडी है, वो सही एक मंडी काम करने की ज़रूरत है। ये चोर सरकार जो आज सरकार कहती कि हम विकासशील सरकार हैं, ये सारे बाजार समिति को बर्बाद कर दिया। हमारे यहाँ जानते हैं, हमारे यहाँ से जितना सामान तैयार होता है बंगाल का दलकोला जाके बेचना पड़ता है और वहाँ बिचौलिया के बीच में रहता है। ये चीज़ काम कर जो हम अपने संवाद में मेरा इंटरव्यू था उसमें मैंने कहा था कि अगर ऊपर वाले ने वक्त दिया तो सबसे पहला मिसाल ये दूंगा कि आप हमारा यहाँ जैसे लड़के हैं एक संगठन बनेगा, 100 लड़के एक संगठन बनेगा और ये एक समिति की शक्ल लेगी और जो किसानों की समस्याओं को देखेगा। लेकिन एक बात तो ये है कि से 2-3 विधायक आपके जो है पूर्णिया से हैं, हाँ। लेकिन आखिर के किसानों की समस्याओं को आज तक वो उठाए या तो नहीं उठाए, या तो उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उसके पास जो है जो विल पावर होना चाहिए था वो नहीं दिखा। देखिए ये समस्या बहुत जटिल है, चूँकि हिमालय के पर्वत से बहाते नदियाँ हमारे सब नदियाँ गुजरती हैं, कनकई है, ब्रह्मपुत्र ये है, कोसी है। या अब इसकी समस्या का मूल समाधान ये है कि यहाँ एक बैरेज, एक पुराना बैरेज था जो पुराना हो गया बिल्कुल का, एक बैरेज की ज़रूरत है जिसकी संवाद वक्त आएगा इस पर हम लोग सब पर बात करेंगे। ऊपर वाला ने चाहा ये हाउस में भी ये बात जाएगी कि इस एरिया को एक बैरेज की फिर ज़रूरत पड़ेगी, वरना किसान यहाँ मर जाएगा। माने बिहार और देश का अगर विकास होना है तो समृद्ध किसान की आवश्यकता है, किसान को समृद्ध करने की आवश्यकता है। जैसा कि किसान सेल के लोग बता रहे हैं कि अमोर में ये प्रोग्राम करेंगे, तो मैं अमोर बताऊंगा कि कैसे ये काम को हम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। खाली दानिश का मामला नहीं, ये पूरे कांग्रेस पार्टी का मामला ये लेके चल रही है, बहुत जल्द की चलेगी। कांग्रेस पूरा रोड मैप तैयार कर लिया, किसान रोड मैप तैयार कर रही है कि कैसे इस काम को हम लोगों को उठाना है और संवाद को किसान तक कैसे पहुँचाना है, किसान कैसे समझे कि मेरी समस्या हो गई है। आपसे यह अनुरोध करना पड़ रहा है। आज तो मैं स्वागत कर रहा हूँ मेरे किसान के नेता प्रदेश आए हैं, जिन्ना साहब का जिलाध्यक्ष विजेंद्र यादव जी है, दानिश जी। कांग्रेस किसान पर ही निर्भर था और जिंदगी में जो शुरुआत राजनीति में आज़ादी के बाद कांग्रेस ने किसानों के साथ, मजदूरों के साथ सारा कार्यक्रम उसी पर आधारित रहा है कांग्रेस का, शहरीकरण में नहीं। शहरीकरण तो एक बात की चीज़ है, लेकिन किसान के प्रति आज भी आपको मालूम होगा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो हजारों लाखों करोड़ रुपया उन्होंने माफ़ किया था कृषि का जो टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोन था। तो ये कहना कि हमने अभी प्रारंभ किया है, हमने प्रारंभ तो आज़ादी के बाद ही किसानों के लिए हमारा सर्वपक्ष मैंने उनके प्रति जो है सो हम लोग ये रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस आज भी काम कर रही है और आगे भी कांग्रेस किसानों के हित में काम करती है। मैंने कहा जा सकता है किसान अगर उन्नत होंगे, किसान अगर सुख में रहेंगे, अगर उनका विकास होगा तो स्वतः भारत का विकास होगा। निश्चित सच्चाई है कि आप कुछ भी तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब भोजन की ज़रूरत पड़ेगी तो खाना कहाँ से आएगा। हम किसानों के पेट को बांध देंगे, उसके हाथ को बंद कर देंगे। अब किसान कानून लाए थे न मोदी जी, कितना घटिया कानून था जिसको उन्होंने वापस भी लिया और हजारों हमारे किसान भाई काल कलवित हो गए, मर गए। इसके बाद उन्हें चेतना आया कि हमने ये क्या किया है। पता नहीं चेतना आज भी है कि नहीं है, हमको तो नहीं लगता उनको चेतना। अन्नदाता का संज्ञा दिया जाता है किसान को, किसे वो अन्नदाता है, लेकिन आज भी किसान जो है उसी भुखमरी के हालात में जीते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे? ये जो चल रहा है, जो ट्रेंड है, आज़ादी के बाद ये तो बात मालूम हुई है कि हम लोग हर तरह से कमज़ोर थे, किसानों को अनाज उत्पादन में दिक्कत थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय किसान जय जवान, और उसी को अनुसरण करते हुए इंदिरा गांधी ने किसानों के लिए और अपने वैज्ञानिकों से उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जाए, और जिसका नतीजा है कि कई तरह की फसल यहाँ विदेशों से बुला करके इंजीनियर को, डॉक्टर्स को, वैज्ञानिकों को हमने खेती में अभूतपूर्व प्रगति किया। और यहाँ तक हुआ कि जहाँ हम PL 480 के अंतर्गत बाहर से अनाज लाते थे, वहाँ हमने विदेशों को अनाज सप्लाई भी किया है।
तो ये परिस्थिति तो बनना दी जा रही है। अभी जो है सो ये सारा चीज़ जो है सो बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है। जो मोदी जी कर रहे थे इसको रोका है कांग्रेस ने।